नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें। कल रात को समाचार सुन रहा था तो अचानक समाचार आ गए, जो भारत के उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर वो राष्ट्रपति के पास गए थे और वहाँ पर इस्तीफा दे के आ गए। कारण बताया स्वास्थ्य में कमज़ोरी की वजह से। इस बात में उनकी जो इस्तीफा में लिखा हुआ उसको सच मानना चाहिए। उन्होंने परिवार के साथ घर पे, जब पार्लियामेंट से फ्री होकर 7 बजे घर गए तो घर वालों से विचार विमर्श करके उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय किया, क्योंकि अभी मार्च में भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर इलाज वगैरह हुआ था, एम्स में भर्ती हुए थे, तो वो फिर ठीक हो गए। पिछले महीने भी कुछ चक्कर सा आ गया था, तो वहाँ पर भी इनका फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर सेहत आ गई। तो उनकी उम्र है 74 साल। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो ये कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन दिन में अचानक काम करके बिल्कुल जैसे लग रहा था कि स्वस्थ है, शाम को घर जाकर अचानक इस्तीफ़ा दे तो लोग करने वाले जो प्रश्न करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा था, छात्रों में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो एक खता है, लेकिन ज़िंदगी तो एक सज़ा है, लेकिन पता ही नहीं खता क्या है। इससे कुछ प्रश्न पैदा हो जाते हैं। अगर वो स्वस्थ नहीं थे लेकिन हिम्मत वाले थे, वेस्ट बंगाल के जब वो गवर्नर रहे थे, बिल्कुल जो गवर्नर का अप्रोच होना चाहिए, जो उन जैसे वो कहते हैं ना लोग, ये गवर्नर का पोस्ट ऐश करने के लिए सरमूल्यन होता है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में उन्होंने दिखा दिया है कि ये सरमूल्यन नहीं है, राज्यपाल की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से कई लोगों ने कहा कि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो भी सरमूल्यन होता है। वहाँ पर भी उन्होंने दिखाया कि ये सरमूल्यन पद नहीं है, वो ये एक जिम्मेदारी का पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, और उसके लिए इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कई बार उनको राज्यसभा में परेशान करने का प्रयास किया। किसी ने, कल्याण बनर्जी नामक व्यक्ति ने उनको राज्यसभा में मिमिक्री करके उनकी राज्यसभा में जो जया बच्चन है उनको उन्होंने जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा है, जैसे कि उनके कागजों में लिखा हुआ था। लेकिन वो भी भड़क गई और कहा कि हम आपका जो ये लग रहा है कि आपके भाव से कि आप ये मजाक के तौर पर कहते हो। हम सेलिब्रिटीज़ है, हमारा अपनी कद है, हमें अपने पतियों के नाम से या पिता के नाम से पुकारने की ज़रूरत नहीं है। जो राज्यसभा के उसमें लिखा था क्वेश्चन आंसर आवर में, तो उन्होंने वही नाम बताया था। और कई जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने कहा कि ये पक्षपाती है, और कभी कमेंट्स किया। लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो यही लोग कह रहे हैं कि अचानक जयराम रमेश कहते हैं कि उनको मनाना चाहिए, कोई ख़ास कारण है, स्वास्थ्य का जो अकेला कारण नहीं, और भी कुछ कारण है, उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया। क्या बात है, वो तो कोई बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद इस प्रकार का बयान नहीं देंगे। कोई कहते हैं कि उन्होंने, जो वहाँ के कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनको कहा कि किसानों ने बहुत एजिटेशन की कि तो आपने उनकी समस्याओं का कैसे समाधान किया। और दूसरे कई लोग बोलते हैं, कल जेपी नड्डा ने कहा था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये एक बयान जो दिया था, तो उससे वो नाराज़ थे, क्योंकि ये क्या रिकॉर्ड में जाएगा क्या नहीं रिकॉर्ड में जाएगा, राज्यसभा के वो प्रोगोगेटिव होता है राज्यसभा के सभापति का। कुछ लोग कहते हैं उसको उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन
वो आदमी एक किसान का बेटा था, सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ था, लॉ के जानकार थे, प्रैक्टिस की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो हल्के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आत्मसम्मान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति है, उनका अगर वो ज़्यादा देर तक वो राज्यसभा में रहते तो राज्यसभा की रौनक और बढ़ जाती है। उनकी कमी राज्यसभा में महसूस की जाएगी, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं, तो कई एक्सपर्ट है, एक एक्सपर्ट का मैं सुन रहा था, कोई आशु कलवा है, उसने कहा था कि स्वास्थ्य का मेन कारण नहीं, और को उनको मजबूर किया गया है इस्तीफ़ा देने के लिए। जब तक वो बातें सामने नहीं आएगी तो जो भी कयास आ रही करेंगे वो तो कयास ही रहेंगे, उसमें हम किसी को कोई सच्चाई नहीं मान सकते हैं। इसी तरह से जो परेशान कर रहे थे उनको राज्यसभा में, वो भी अब दूसरे ही राग गाने लगे हैं। कुल मिलाकर जो उनका इस्तीफ़ा हुआ, अगर नहीं होता तो अच्छा था, वो राज्यसभा को ज़्यादा फ़ायदा मिलता। उन्होंने एक बात और भी की, उन्होंने जो जुडिशल सिस्टम है, जुडिशरी पे भी कुछ सवाल उठाए पैदा किए थे। शायद हो सकता है कि सरकार उनके पक्ष से सहमत हो, लेकिन वो कन्फ्रंटेशन का रूट नहीं चाहती हो। और यह है कि जबकि वो बयान देते थे, कई लोगों को ये भी हो सकता है कि जज वगैरह थे, वो समझते थे कि ये सरकार की लाइन है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट आदमी थे, जो अपने मन से उनको अच्छा लगा वो बोलते थे, जो अच्छा नहीं लगता था वो नहीं बोलते थे। एक अच्छे वक्ता भी थे, एक निडर आदमी, निष्पक्ष आदमी थे, और अगर उनका इस्तीफ़ा ना मंजूर हो तो बेहतर हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दोबारा इस पर विचार नहीं करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और उनका विदाई भाषण भी नहीं हुआ। कहता मैं आज राज्यसभा में नहीं आऊँगा, और वो अपने दूसरे कामों में चले गए। ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इतना नीचे चला गया है कई लोगों के कारण। मैं नहीं कहता सब लोग खराब है, जो कि इस डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लेकिन धनखड़ जी ने ये कोशिश की कि जो भारत की डेमोक्रेसी है वो बहाल रहे, वो तरक्की करते रहे, और जो है इस तरह से सिस्टम अच्छी तरह से चलता रहे। हमें आशा है कि जो आने वाले उपराष्ट्रपति हैं वो उनसे सीख लेकर आगे राज्यसभा चलाएंगे। राज्यसभा भी नहीं, वो राज्यसभा भी के सभापति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। वंदे मातरम।